15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। कोरोना से देश की रक्षा करने वाले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज और देश का भविष्य बनाने वाले बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान। कोरोना की तीसरी लहर से रक्षा के लिए किलेबंदी के ये 2 अहम द्वार हैं। जहां भारत में सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हो रहा है। इस उम्र के 10 करोड़ बच्चे हमारे देश में हैं, जिन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन की पहली डोज लगाने का अभियान छिड़ रहा है। बच्चों को वैक्सीन की जरूरत क्यों और कितनी है, ये हम अपने इसी कार्यक्रम में आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले अगर आपने अब तक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर नहीं कराया है तो ये जानकारी नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्होंने जैब्स ले चुके हैं और उनको अगर जोड़ना है अपने बच्चों को तो कोई उसमें समस्या नहीं है। तो 4 तक चाहे कोई भी उनको बच्चों को जोड़ सकता है। और अगर मान लीजिए पहले से 4 सदस्य पूरे हो चुके हैं तो एक नए मोबाइल फोन पर बच्चे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो या तो पहले से अगर वैकेंसी है 4 में से कमी है उसमें जोड़ लें या फिर नया मोबाइल नंबर लेके नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लें। दोनों ही चीजें मान्य हैं। बच्चों के बाद सुरक्षा की जरूरत देश के हेल्थ वर्कर, कोरोना से लड़ने में आगे आकर जुटने वाले फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को है, जिन्हें प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से दी जाएगी। प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब नए साल में जो बूस्टर डोज लगनी है उसे जो चाहे वो अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं? जवाब है नहीं। जिस व्यक्ति को जो वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी होगी उसी वैक्सीन की तीसरी डोज प्रिकॉशन डोज के रूप में लगेगी। अब तक यही जानकारी है। यानी अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज, जिन्हें कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी उन्हें बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना रहा कि तीसरी डोज को पहली 2 डोज से अलग किया जा सकता है। भारत में सरकार की तरफ से अभी मिक्स वैक्सीन के बारे में कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है। एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये सुनिए। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है तो। उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं होगा। सवाल है कि जो ना बच्चे में आते हैं, ना हेल्थ केयर वर्कर में, ना बुजुर्गों में, ऐसे देश के करोड़ों लोगों को अभी बूस्टर डोज नहीं लग रही, तो क्या वो सुरक्षित हैं? भारत में साल के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि 144 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। देश में 60 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं, जबकि 85 करोड़ लोगों को कम से कम 1 डोज लगाई गई। क्या जिन्हें बूस्टर डोज अभी नहीं लग रही, ओमिक्रॉन से उन्हें बड़ा खतरा नहीं है? ग्लोबल एविडेंस अब आया, वो ये आया कि जिनको एक बार कोविड हो गया, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन जो रिकवर्ड हैं वो बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन है। इस समय अगर धरती पे सबसे ज्यादा कहा जाए कि किसको प्रोटेक्शन है तो वह है। तो हमारे यहाँ
इस तरीके से हुआ, इन्फेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा हुआ। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया कि 68% कंट्री लेवल पे हो गया। दिल्ली का सीरो सर्वे बताता है कि 90% के आसपास तो बच्चों में भी इन्फेक्शन हो गया था। प्लस हमने वैक्सीनेट भी अच्छे खासे कर दिए हैं। वैक्सीनेट भी देखो तो 150 करोड़ हम पहुंचने वाले हैं डोजेस जो है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों को मिला के जो है कहा जा सकता है कि सीवियरिटी जो होने के चांसेस फर्दर जो है कम है। यानी बच्चों के लिए अब वैक्सीन है, बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज है। लेकिन जिन्हें अभी बूस्टर डोज नहीं लग रही, उन्हें ओमिक्रॉन संक्रमित भले कर दे अगर सावधानी नहीं रखी तो, लेकिन जिंदगी के लिए बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा है।